रात का समय था। जांगकुक अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि ताई उसके बहुत करीब बैठी है। जांगकुक उसे थोड़ा हटाते हुए बोला, बच्चा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ताई कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बाहर जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई। आवाज सुनते ही ताई डरकर तुरंत जांगकुक को कसकर पकड़ लेती है। जांगकुक को पकड़कर ताई धीमे स्वर में बोली, मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। कैंट स्लीप अलोन। बोलते बोलते वो और पास आ गई। जांगकुक ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए शांत आवाज में कहा, बच्चा, रिलैक्स, सिर्फ बिजली चमक रही है। कहते हुए उसने ताई को अपनी गोद में बैठा लिया। ताई डरते हुए बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। घर पर भी जब बिजली कड़कती थी ना, तब मम्मा मेरे साथ सोती थी। मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। इतना कहकर उसने जांगकुक की टी शर्ट अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। जांगकुक धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अच्छा बच्चा, अब डरना मत और सो जाओ। फिर वो बेड पर लेट गया। ताई अब भी उसे कसकर पकड़े हुए थी। जांगकुक लगातार ताई के सिर पर हाथ फेरता रहा। थोड़ी देर बाद उसे अपने सीने पर ताई की भारी सांसें महसूस हुई। वो समझ गया कि ताई सो चुकी है। उसने बहुत ध्यान से ताई को बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया, लेकिन नींद में भी ताई उसकी टी शर्ट पकड़े हुए थी। ताई के चेहरे को देखते हुए जांगकुक धीरे से बोला, व्हाट आर यू डूइंग बच्चा? मैंने तुम्हें किडनैप किया क्योंकि तुमने बोगाम को ऐसी बात बता दी थी जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। तुम मेरे लिए खतरा बन सकती हो, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। इतना कहते हुए वो ताई के थोड़ा और करीब झुक गया। फिर उसके बाल पीछे करते हुए धीमी आवाज में बोला, मैंने सोचा था तुम्हें डराऊंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही हो। तुम अभी बहुत छोटी हो ताई, तुम ये सब सह नहीं पाओगी। डैम। बोलते बोलते उसकी नजर ताई के हाथों पर गई, जिनसे वो उसकी टी शर्ट पकड़ी हुई थी। जांगकुक ताई के पास लेट गया और धीरे से उसकी उंगलियां खोलकर अपनी टी शर्ट छुड़ा ली। फिर वो कुछ देर तक उसकी छोटी छोटी उंगलियों को देखता रहा। असल में ताई के हाथ बहुत छोटे और नरम थे। जांगकुक चुपचाप उसकी उंगलियों से खेलने लगा। तभी उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह तकिए पर चेहरा रगड़ते हुए ताई धीरे धीरे उठी। चारों तरफ देखते ही उसे याद आया कि वो कल रात डरकर जांगकुक के कमरे में आ गई थी। ताई बैठते हुए अपने आप से बोली, कल रात मैं जांगकुक सर के साथ एक ही बेड पर थी। कब से इतनी किस्मत वाली बन गई मैं। इतना कहकर वो फिर से लेट गई और जांगकुक का तकिया पकड़ लिया, जिसमें से उसकी हल्की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। तभी वॉशरूम से बाहर आते हुए जांगकुक बोला, बच्चा, गेट अप। उसकी आवाज सुनते ही ताई ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। जांगकुक ने नीली जीन्स, नीली टी शर्ट और ऑफ वाइट ब्लेजर पहन रखा था। उसे देखकर ताई मन ही मन बोली, उफ, इतना हॉट। सच में इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? और वो लगातार उसे देखती रही। जांगकुक ने एक काली शर्ट उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो और जाकर फ्रेश हो जाओ। जांगकुक की बात सुनते ही ताई को होश आया। वो जल्दी से शर्ट लेकर वॉशरूम में चली गई। दरवाजे की तरफ देखते हुए जांगकुक धीरे से बोला, स्टूपिड गर्ल, और फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद ताई नीचे आई और देखा कि जांगकुक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा है। वो जाकर कुर्सी पर बैठ गई। टेबल पर पनीर सैंडविच और चॉकलेट मिल्क शेक रखा था।
ताई के पास बैठते हुए जांगकुक बोला, लिसन बच्चा, मुझे आज जल्दी निकलना है, इसलिए बस इतना ही बना पाया। दिन में भूख लगे तो कुछ कुक कर लेना। अगर नहीं आता तो किचन में एक टैब रखा है, उसमें फूड वीडियो सेव है। बात करते करते उसने जूस पिया। जांगकुक की बात सुनकर ताई सैंडविच खाते हुए सिर हिलाने लगी। जांगकुक ठंडी आवाज में बोला, वर्ड बच्चा। मुंह में खाना भरे हुए ही ताई बोली, ओके सर। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद जांगकुक बोला, बच्चा, क्या तुमने किसी को उस हुडी वाले आदमी के बारे में बताया था? ये सुनते ही ताई ने उसकी तरफ देखा। ताई सिर हिलाते हुए बोली, मैंने इंस्पेक्टर बुगाम को बताया था। उन्होंने कहा था कि किसी और को मत बताना। ताई की तरफ देखते हुए जांगकुक धीरे से बोला, लेकिन तुमने तो मुझे बता दिया बच्चा। ताई मासूमियत से बोली, लेकिन आप उनमें से थोड़ी ना हो, और मैंने इंस्पेक्टर बुगाम को बताने से पहले आपको बता दिया था, इसलिए आप काउंट नहीं होंगे। इतना कहकर वो फिर से मिल्कशेक पीने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद जांगकुक बोला, बच्चा, अगर वो आदमी फिर से दिखे तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? ताई उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैंने उसे 2 बार देखा है। तीसरी बार और अच्छे से पहचान लूंगी, क्योंकि वो हमेशा ब्लैक हुडी पहनता है जिस पर एडिडास का लोगो था। जांगकुक धीमे स्वर में बोला, तुमने ये भी नोटिस किया? कहते हुए वो अपनी गर्दन सहलाने लगा और अजीब नजरों से ताई को देखने लगा। लेकिन ताई कुछ समझे बिना अपना मिल्कशेक एंजॉय कर रही थी। फिर जांगकुक बोला, बच्चा, अगर सीरियल किलर को पता चल गया कि तुम उसके बारे में इतना जानती हो, तो वो तुम्हें मार भी सकता है। ताई बिल्कुल निडर आवाज में बोली, अरे, मैं तो आपके साथ हूँ, इसलिए सीरियल किलर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा और ना ही मुझे मार पाएगा। ताई की बात सुनकर जांगकुक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये सच में बच्ची है। कहते हुए उसने सिर हिलाया। कुछ देर बाद जांगकुक घर लॉक करके बाहर चला गया और ताई अपना टाइम पास करने के लिए टीवी में कुछ देखने लगी। सबसे डरावनी बात ये है कि साइकोपैथ्स बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो हमेशा जेल या असाइलम में नहीं होते। ज्यादातर समय वो हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी स्किल होती है एक्टिंग।